चलेंगे बेटा क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इंटीग्रल 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और dx। यही है ना। आप यहां पर दिखाई दे रहा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 2 का वर्ग बन जाएगा ये। इंटीग्रल 5x अपॉन x प्लस 1, इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ये बन गया बात आपकी पूरी। अब इस क्वेश्चन को मानेंगे। माना 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 बराबर ए बी सी के रूप में तोड़ दो। a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2 c अपॉन x माइनस 1 दे दीजिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलेंगे बेटा आगे। 5x x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, इन सबका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1। अच्छा x माइनस 2 है बेटा यहां पर, ये x माइनस 2 x माइनस 2, इससे ये पार्ट कटा, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। ये बन जाएगा a x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस b, इससे ये वाला पार्ट कटेगा, ऊपर रह जाएगा x प्लस 1, नीचे रह जाएगा x माइनस 1 प्लस c, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। यही बात रहेगी। अब इन दोनों से ये दोनों पार्ट कैंसिल हुए, हमारे सामने रह गया 5x बराबर a x प्लस 2 x माइनस 2 b x प्लस 1 x माइनस 1 c x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहां से आप लोग छांटिएगा शून्यांक। शून्यांक से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। शून्यांक पहले लगा आप लोग x प्लस 1, x माइनस 1 तो है ही नहीं है इसमें, फैक्टर x माइनस 2 है। आ जाइएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5, और यहां पर 1 लगाएंगे तो वैल्यू निकल आएगी। देखो a माइनस 1, माइनस का 1 है प्लस का 1 है, 1 बचेगा प्लस का, माइनस का 1 है माइनस का 2 है, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, सारी बात 0 हुई। माइनस का 3 माइनस 5 बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर ये गुणाई में तो कहां पहुंच जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 5/3। अब आप चलते हैं अगले वाले पार्ट पर। अगला वाला पार्ट क्या है हमारे सामने, शून्यांक। x प्लस 1 बराबर 0 लगा दिया। अब लगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। अब आप यहीं पे वैल्यू पुट कर लो। माइनस का 10, देखो माइनस का 2 है प्लस का 2 है, 0 हुआ। देखो माइनस का यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है और माइनस का 2, यहां से वैल्यू निकल आएगी b 0 प्लस b को यो कहते हो रहने दीजिएगा। माइनस का 2 है प्लस का 1 है, माइनस का 1। देखो माइनस का 2 है माइनस का 2 है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस 10, और ये बन गया हमारा 4b। b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 4 में से भाग में पहुंच जाएगा ना भाई, गुणा में से भाग में जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा
माइनस का 10/4, 10/4। अब आप आते हैं अगले पार्ट को, सही लिख दो उसको, -10/4। अब लिखेंगे शून्यांक, शून्यांक x+2 हुआ, x+1 हुआ। अब लो x-2, x-2 बराबर 0, x बराबर 2, 2 5 जा 10 प्लस का, देखो माइनस का 2 है प्लस का 2 है, 0 हुआ। देखो माइनस प्लस का 2 है, माइनस का 2 0 हुआ। यहां पर आ जाओ, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3, ये क्या हो गया यहाँ पर 4, 3 4 जा 12, 10 बराबर 12 सी का मान निकालेंगे तो ये क्या पहुंच जाएगा अपॉन में 10/12। सारी वैल्यू भी लगा दीजिएगा, ए व बी तथा सी के मान, समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही है, इंटीग्रल 5x x+1 x+2 x-2 dx। ए की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ए की वैल्यू है 5/3, लगा दीजिएगा, 5/3 इंटीग्रल 1/x+1 और dx। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 10/4 है ना, तो इसको लिख दो -5/2, 2 से काट दिया है मैंने इसको, ये हो गया 1/x+2 और dx प्लस सी की वैल्यू क्या है 10/12 है ना, तो 5/6 लिख दो। इंटीग्रल यहाँ पे क्या है x-2 dx। समाकलन करो भाई, पूरे को मान लेंगे, x का अवकलन dx बराबर dt, तो ये बन जाएगा 5/3, 1/t होता है log t, -5/2, इसको मानेंगे 1/t क्या होता है log t, 5/6, 1/t क्या होता है log t। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग इसको, और एक हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, परंतु आप लोग वीडियो को देख लेते हो न, सेशन को आप लोग आगे बढ़ाते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो जरूर किया करो आप लोग उसको, जिससे ये है कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे प्रत्येक वीडियो का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है इंटीग्रल x³ + x+1 अपॉन x² - 1 dx। देखो इस सवाल के दो तरीके हैं आपके सामने, दो तरीके कैसे, आप लोग हर का भाग अंश में देख करके भी कर सकते हो, और इसका एक रूप ये भी है कि दोनों जगह वर्गांतर बन रहा है, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, अलग अलग बट्टे तोड़ देना। तो मैं आपको करा रहा हूं अंश बट्टे हर से, हर से अंश में भाग, ये तरीका सही रहेगा और इजी भी रहेगा। x² - 1 x³ + x+1 भाग जाएगा हमारा x बार, x³ - x, और यहां पर आप लोगों को क्या बचेगा अच्छा माइनस और प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 2x + 1, 2x + 1 लिखेंगे कैसे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल x प्लस शेषफल क्या है 2x + 1, नीचे क्या है x² - 1 dx। तोड़ दो अलग अलग इंटीग्रल, x dx प्लस इंटीग्रल 2x + 1 अपॉन x² - 1 dx। अलग अलग बट्टे तोड़ दो बेटा इसके लिए,
एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स। यही वाली बात है। देखो आप लोग क्या करेंगे, इसका तो समाकलन हो जाएगा, इसको मान लेंगे और इसमें आप लोग सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। देखेंगे इधर, देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर, देखो बेटा यहां पर ये है, ये एक्स की घात एन से होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस पूरे को मान लीजिएगा आप लोग, पूरे को मानेंगे 2x dx बराबर dt 1 का 0 हो जाएगा और 2dx चाहिए हमें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी, क्या होता है log t, तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सूत्र होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 2a, ए का मतलब 1, log माइनस है तो माइनस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है इंटीग्रल 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो ये तो हमारा एक ही पद में टूट रहा है, इसमें ax प्लस बी साथ है ना हमारा, तो यहां पर लिखेंगे माना 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये टूटेगा बी एक्स प्लस सी में, बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2100 नंबर फर्स्ट, इसको लिख देंगे 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कटाना तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आगे रह गया 1 माइनस एक्स, यही वाली बात है, दोनों कैंसिल हुए। अब 2 बराबर a 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, यहां पर देखो एक फैक्टर मिल रहा है हमें, पहले तुलना कर लो, शून्य अंक 1 माइनस एक्स बराबर 0 और ये हो गया x बराबर 1, यही रहेगा ना। अब x की जगह पे जहां x है 1 पुट करो पहले, चलो 2a 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस यहां पर मैं लगाता हूं वैल्यू 1 तो 0 हो जाएगा, 0 छोड़ दो, 1 और 1 2 तो ये हुआ 2a, 2 1 2, a बराबर 1, 1 की वैल्यू निकल आई 1। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट में। अगले वाले पार्ट के लिए हमें एक बात सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी कि मैं इसका इसमें गुणा कर लूं, इसका इसमें गुणा कर लूं, तब देखेंगे क्या मिलता है, साइड में समझाएंगे आप लोग। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं सर एबीसी की वैल्यू निकालना नहीं आता है, अगर आप हमारी वीडियो को देख लोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर भिन्न में। ये बना a प्लस ए एक्स स्क्वायर, मैंने a का गुणा कर दिया अंदर, अब इसका गुणा इसके साथ में करो तो ये बनेगा बी एक्स, इसका गुणा इसमें माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी का गुणा सी और माइनस का सी है, एक्स स्क्वायर वाले पास साथ साथ लिख लो और अचर पद लिखो साथ। अचर पद कौन है, ए और सी, इसको बाद में लिखना, इन दोनों को लिखो पास पास पहले, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस सी प्लस का ए और प्लस का सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का एक्स, ये बन गया बी माइनस सी। अचर पद तो है ही, उनसे कुछ नहीं करना है, समझ गए आप लोग पूरी बात को। तो अब ये एक द्विघात समीकरण का रूप बन गया आप लोगों का। अब यहां से अगर हम देख पा रहे हैं हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, बी की नहीं है, सी की नहीं है,
अगर हम यहाँ पर देखो अचर पद है कोई नहीं है, तो अब आप बराबर वाली साइड लो। यहाँ पर हमें अचर पद दे रहा है 2, ना एक्स का गुणांक है ना एक्स का गुणांक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 0x², 0x+2। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कौन है, a माइनस बी, यहाँ पर कौन है 0। तो अब लिख देंगे एक्स उसके गुणांक की तुलना करने पर x² व x के गुणांक की तुलना, गुणांक की तुलना, ध्यान दीजिएगा। ये है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बी बराबर 0। चाहे तो b को उधर ले आ, चाहे 1 को उधर ले आ, पॉजिटिव निकल आएगा। यानी a b की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू रह गई है। c की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप चाहते हो तो अचर पद हमारे पास 2 है, अचर पद की तुलना करा दो, या फिर आप x का गुणांक है उसकी तुलना करा दो। तो x लिख दिया है, तो लिख दो 0 बराबर b माइनस सी। अब c को इधर लाओ, c बराबर b, b की वैल्यू क्या है 1, तो c की वैल्यू क्या आएगी 1 हो जाएगी। सारी वैल्यू भी a b c, सारी वैल्यू हुई। तो अब डालेंगे a तथा b, c के मान समीकरण 1 में लगाओ। a व b तथा c के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारे सामने, समीकरण 1 यही तो है, तो इंटीग्रल लगा दो, इंटीग्रल 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस x² आगे dx। ए की वैल्यू क्या है 1, लगाओ इंटीग्रल 1/a माइनस एक्स और dx, यही बात है। चलिएगा आगे। अब आगे चलने के बाद प्लस b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर लगाएंगे हम लोग 1/1 प्लस x² dx। अच्छा x है यहाँ पर, चलो x लिख दीजिएगा, a की वैल्यू आपको करनी पड़ेगा, c की वैल्यू क्या है 1, इंटीग्रल 1/1 प्लस x और dx, यही बनेगी बात। इसका मैं समाकलन करूंगा तो 1 का 0, x का माइनस का dx बनेगा, बन जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। इसका लो नीचे वाला पूरा 0 2x dx बराबर dt, x चाहिए नहीं चाहिए तो गुणा से भाग लो लॉग 1। अब यहां पर क्या लग रहा है 1 a का वर्ग x का वर्ग, ये होता है 1/a इंटू 10x/a, ये वाली बात बताइए आपको। अब आप क्या कहेंगे कुछ हो सकता है नहीं, यही आपका आंसर आएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। 14वां सवाल ये है, इंटीग्रल 3x माइनस 1 x माइनस 2 का वर्ग है। क्या है ये वर्ग है, तो वर्ग वाला पहले a में टूटेगा फिर b एक्स्ट्रा c में टूट जाएगा। चलो माना 3x माइनस 1 x माइनस 2 का वर्ग a अपॉन x माइनस 2, ये टूटेगा bx प्लस c, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यही है, मान लिया हमने। अब माना तोड़ दो इसको अलग अलग, मान लिया तो लिखो 3x माइनस 1 x माइनस 2 का वर्ग। अब इसको तोड़ेंगे बेटा a और b के रूप में, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का वर्ग। 3x माइनस 1 x माइनस 2 का वर्ग, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग, इससे इसकी एक घात कटेगी, ये रह गया a x माइनस 2, ओनली केवल b रह जाएगा। चलिएगा दोनों पार्ट कैंसिल, क्या रह गया 3x
-1 ए एक्स -2 बी। अब यहां से आप लोग एक पॉइंट निकाल लीजिएगा, एक की वैल्यू शून्यांक एक्स -2 बराबर 0, एक्स बराबर 2 प्लस का आएगा ना। चलिए आप देखो 2 3 6 में से एक गया 5 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा अपने आप में भाई, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, तो ये होगा आपका 0 प्लस बी। बी की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की 0, सॉरी बी की वैल्यू 5, बी बराबर 5। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप ये करेंगे इस वाले पॉइंट में कि मैं अंदर गुणा कर लूं इसका, यहाँ पर तुलना करनी पड़ेगी। हमारे पास है 3x -1, इसका गुणा करना ax -a, अच्छा माइनस का 2a प्लस b। a की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई है, परंतु अगर हम देख भी रहे हैं यहाँ पर तो अचर पद की तुलना कराओ, किसी कराएंगे अचर पद की तुलना। तो अचर पद की तुलना में आपको क्या मिल जाएगा, -1 माइनस का 2a प्लस b -1। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, अच्छा a की वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का 2a प्लस 5, इसको उधर ले आओ, माइनस का 1 -5 माइनस का 2a -6 माइनस का 2a, माइनस से माइनस और 2 3 या 6, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। और आप लोग ये भी नहीं कर पाओगे तो एक काम और देखो, बहुत सहूलियत वाली बात है, आपको अच्छी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये भी x का गुणांक a है और x का गुणांक कितना है 3, आप यहां से भी निकाल सकते हो इसकी वैल्यू को, समझ जल्दी करना चाहते हो तो। अब लिखेंगे यहां पर आप लोग इस वाले पार्ट को हटा दीजिएगा और यहां पर लिख देंगे आप लोग x से गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना। यहां कितना है 3x है, यहां पर ax बनेगा, 3x बराबर ax कैंसिल, a बराबर 3, a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे सामने यही है ना, इंटीग्रल 3x -1 x -2 का वर्ग dx बराबर, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 3 इंटीग्रल 1/x -2 dx प्लस b की वैल्यू क्या है 5 इंटीग्रल 1/x -2 का स्क्वायर और dx। आप लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को मान लेंगे, dx प्राप्त हो जाएगा और 1/t क्या होता है log t प्लस 5। इसको समझो बेटा, मैं इस वाली पावर को ऊपर ले जा रहा हूं, समाकलन में आपको समझा रहा हूं, x -2 पावर ऊपर गई -2 और dx। अब क्या करेंगे, इसको मैं मान ले रहा हूं, मानेंगे तो dx प्राप्त हो जाएगा, तो सवाल क्या बन जाएगा t पे पावर -2 और dt। आगे आ जाओ, घात एक जोड़नी है, माइनस का 1 बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/t, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह आगे ले लेंगे 1/x -2 प्लस c। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, भाई x -2 को मान लिया मैंने, dx बराबर dt, तो अब ये t माना है तो t की वैल्यू -2 हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर एक जोड़ना है तो माइनस का ज्यादा है ना, तो माइनस का 1 बचेगा, वो नीचे आएगा, प्लस का नीचे माइनस का, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, इंटीग्रल 1/x की पावर 4 -1 dx। आप यहां पर वर्गांतर बनाओ, मैं इसको वर्ग लिख सकता हूं 2 की पावर 2 का वर्ग, ये 1 का वर्ग रहेगा, तो इसकी घटना बन जाएगी x। चलेंगे बेटा,
क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस वाले क्वेश्चन में 1/x की पावर 4 माइनस 1 है ना, तो x की पावर 4 को भी लिख रहा हूं 2 की पावर 2। तो यहां पर आपका ये सूत्र काम कर जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आप इसको तोड़ दे रहा हूं मैं 1/x प्लस 1 और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इसको मान लीजिएगा, माना 1/x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 a/x माइनस 1 b/x प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर वाला है, cx प्लस डी में टूटेगा ये। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इससे ये कट जाएगा तो यहां रह गया a एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कटेगा b, क्या रह गया एक्स माइनस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। देखो इससे ये कट गया तो वर्गांतर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो पूरा। इससे सारे पार्ट कैंसिल हुए, कौन रह गया 1 बराबर a एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 b एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही वाली बात है। अब आप लगाएंगे यहां पर शून्यांक, शून्यांक x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1। जिस जगह x हुआ 1 पुट कर दो। तो देखो यहां पर ये x है, यहां पर 1 है, तो ये 1 प्लस का, ये माइनस का 0 हुआ। देखो ये 1, ये x है, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? माइनस का 1 है, प्लस का 1 0। आगे चलो, आगे चलने में क्या करेंगे आप लोग, यहां पर क्या लगाएंगे इस वाले पार्ट में, यहां पर लगाएंगे 1 का वर्ग 1। क्यों? सारे 0 हो रहे हैं, क्या दिक्कत हुई? x माइनस 1 बराबर 0। यहां पर चलो ये भी 1 हुआ, कोई लिखने में गलती तो नहीं हुई है भाई? इससे ये कटा। अच्छा x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, यहां पर यहां भी 1 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ये कटा। अब बिल्कुल राइट है पूरा, यानी यहां पर आपका 1 आएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। अब आ जाओ सवाल की तरफ। हाँ भाई ये 0 हुआ पूरा, बिल्कुल सही है, ये 0 हो जाएगा। देखो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 b माइनस 2, 1 का वर्ग 1 प्लस हुआ, 1 और 1 2 हो गया। देखो माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो ये बन गया 2 दूनी 4 b। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस की 1/4। बात क्लियर भी? अब चलते हैं आगे वाले शून्यांक की तरफ। अगला वाला शून्यांक क्या है? x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। पुट कीजिएगा 1, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, तो a 1 प्लस 1 2, 1 का वर्ग 1 और 2, ये हो गया हमारा 4a। तो a की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 1/4। यही वाली बात हुई। अब आप चलते हैं इससे आगे। अब कोई फैक्टर तो रहा नहीं हमारे सामने, जब फैक्टर नहीं रहा तो आप कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे? देखो अगर मैं इधर साइड में देख लो आप लोग, यहाँ पर इसका गुणा करो इसमें, इसका गुणा करो इसमें, इसका इसमें करो, सारों को हल कर लो। यहाँ पर 1 बराबर है
इसका गुणा कर रहे हैं इस वाले में, तो ये बनेगा ए एक्स क्यू, जगह कम है थोड़ा सा, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का वन। इस पर आ जाओ, बी एक्स क्यूब प्लस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इस पर आ जाओ, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये बन गया सी एक्स क्यूब, इसका गुणा इसमें माइनस का सी एक्स, इसका गुणा इसमें प्लस का डी एक्स स्क्वायर और माइनस का डी। यही वाली बात बनेगी। पहले एक्स क्यूब वाले इकट्ठे कर लो, ए प्लस बी, अच्छा ऐसे लिख लो, ए एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब और प्लस का सी एक्स क्यूब। बात क्लियर हुई? अब आप ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर वाले, यहां से, तो यहां से ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर और सी का तो कोई है ही नहीं है, डी ले लो, प्लस का डी एक्स स्क्वायर, यही बात बनेगी। अच्छा अब आप क्या लेंगे, अब आप ले लो चर अचर वाले, ए एक्स हुआ ना, उसका कौन बन जाएगा बी एक्स, यहां पर कौन बन जाएगा माइनस का सी एक्स, यही वाली बात है। तो पहले आप लोग लिख दीजिएगा ए और बी की वैल्यू है हमारे पास, सी की नहीं है, तो लिख दो एक्स क्यू के गुणांक की तुलना, एक्स क्यू व एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, गुणांक की तुलना, एक्स क्यू का गुणांक है नहीं है जीरो, जीरो बराबर ए प्लस बी और प्लस सी। भाई ए और बी की वैल्यू है, लगाओ चलो पहले, जीरो माइनस का 1/4, बी की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू प्लस की है, इसकी वैल्यू माइनस की है, प्लस सी, दोनों कट गए, यानी सी की वैल्यू निकल आई जीरो। बहुत अच्छी बात। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप ले लो एक्स उसके गुणांक, यहां से हमें मिल जाएगा a माइनस बी प्लस डी, जीरो बराबर a माइनस बी और प्लस डी, जीरो, डी की वैल्यू चाहिए ना, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का a प्लस का b बराबर डी, a की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है 1/4 बराबर डी, हर समान है तो -2/4 डी, यानी डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। हमारे पास सारी वैल्यू हुई। अब आप चलेंगे ए व बी तथा सी डी के मान समीकरण 1 में लिख दीजिएगा, ए व बी तथा सी व डी के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही तो है। अब इंटीग्रल पार्ट छोड़ दीजिएगा, इंटीग्रल चलो लिख दो x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 dx बराबर, a की वैल्यू क्या बताओ, a की वैल्यू 1/4, 1/4 इंटीग्रल x माइनस 1 dx, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/4 इंटीग्रल x प्लस 1 और dx, सी की वैल्यू क्या है जीरो है, वो तो हट जाएगा पूरा। अब डी की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 माइनस 1/2 इंटीग्रल क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, एक इसको मान लेंगे पूरे को, 1/t क्या होता है log t माइनस log t लग जाएगा tan इनवर्स x लगा दो, चलो इसमें लगा log m/n,
1/4 log माइनस वाली संख्या नीचे और प्लस वाली संख्या बेटा ऊपर, -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इंटीग्रल 1/x की घात ब्रैकेट x की घात n+1 और dx, यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। आप लोग कीजिएगा x की घात n-1 से गुणा व भाग कर दीजिएगा, गुणा व भाग। x की घात n-1 अपॉन x की घात n-1 इंटू एक्स ब्रैकेट में x की पावर n+1 और बेटा dx। अब आप इसको हल करना, यहां से x की घात n-1, इस पे पावर 1 है ना, और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां पर रह जाएगा x की पावर n, x की पावर n+1 और dx। अब आप यहां पर मान लीजिएगा, माना x की घात n बराबर t, अवकलन कर दो तो घात आगे लेंगे, एक घात कम कर देंगे, x का दोबारा dx बराबर dt। हमें चाहिए का dx चाहिए ना, तो x की घात n-1 dx बराबर 1/n dt, यही वाली बात बनेगी। अब आप आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या रह गया हमारे पास, देखो 1/n अचर पद है, बाहर निकाल दो। इंटीग्रल 1/, ये क्या माना है t, ये क्या है t +1 और dt। अब आप इसको पुनः मान लीजिएगा और आंशिक भिन्न से हल कर दीजिएगा। पुनः माना ये बन जाएगा 1/t ब्रैकेट में t+1 टूटेगा a/t प्लस b/t+1 1/t t+1 एलसीएम t+1 कट गया, यहां पर आ जाएगा a t+1 प्लस bt, कैंसिल हुए दोनों पांच, 1 बराबर a t+1 प्लस bt। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो यहां पर। अब यहां से आपको a और b के मान निकालने पड़ेंगे, लिखेंगे शून्यांक t+1 बराबर 0, t बराबर -1, 1 t की जगह -1 प्लस का 1 0, b t की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब आप क्या लगाएंगे, t बराबर 0 लगा दो यहां पर। शून्यांक t बराबर 0, 1 का 1 रहेगा, यहां पर a 0 + 1 प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 लिख दो, तो क्या रहेगा 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब लिख दो a व b के मान समीकरण 1 में, a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 पे आ जाइएगा। समीकरण 1 हमारा ये है ना, परंतु ध्यान देना 1/n आगे चल रहा है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/, सवाल यही है ना, x की पावर n+1 dx बराबर 1/n ब्रैकेट लगा दो,
अब लिखो, अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/t और dt। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का, माइनस 1/t प्लस 1 dt। 1/t का log t होता है log t माइनस, इसको भी मान लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा log t। सवाल हमारा t के पद में नहीं था, किसके पद में था, x के पद में। t की वैल्यू क्या है, x की पावर n, 1/n, यहां पर log m/n लगा दो, log माइनस वाली संख्या नीचे, x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 प्लस c, दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल cos x अपॉन 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x, यही है ना। हमें पता है अगर हम साइन को मान लें, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉज। मान लीजिएगा, माना साइन एक्स बराबर टी, अवकलन साइन का होता है कॉज एक्स, एक्स को द्वारा dx बराबर dt। हमें कॉज dx चाहिए, प्राप्त हो गया। सवाल की कंडीशन क्या बनेगी, इंटीग्रल 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी और dt। अब इसको आंशिक भिन्न से कर लीजिएगा। पुनः माना 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी, a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी, 21 नंबर 1। हल करेंगे, 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी, एलसीएम ले लो, 1 माइनस टी, 2 माइनस टी, इससे ये कट जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, a 2 माइनस टी बी, इससे कट जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 1 माइनस टी। देखो दोनों पार्ट कैंसिल हुए, क्या रह गया, 1 बराबर a 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। शून्य अंक लगा दीजिएगा, शून्य अंक t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर 2 निकल आएगा। पुट करो, चलो 1 का 1, देखो यहां पर हम माइनस, जो माइनस का t है ना और प्लस का 2 लगाएंगे, 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस बी। देखो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बराबर आ गया माइनस का 1। अब अगला लगा दो शून्यांक, अगला वाला पार्ट क्या है, यहीं पे लगा दो, शून्य अंक 1 माइनस टी बराबर 0 और t बराबर 1। पुट करो, 1 का 1 a, देखो 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 बचेगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a व b के मान समीकरण 1 में, a व b के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास, इंटीग्रल 1/1 माइनस, अच्छा वही लिख दो, चलो इक्वेशन, समाकलन लिख दो, समाकलन cos x अपॉन 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx बराबर, समीकरण नंबर 1 यही तो है, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 माइनस टी dt, और b की वैल्यू क्या है माइनस, माइनस 1 कोई काम नहीं करेगा, t माइनस 2 और dt।
इसको मान लेंगे तो मानने पे क्या मिलेगा, माइनस का dt है किसका, प्लस का, तो माइनस 1/t क्या होता है, log t। इसको भी मानेंगे, जीरो हुआ माइनस का dt, माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस टी प्लस सी। अब आप यहां पर log m/n लगा दो, माइनस वाली संख्या नीचे और प्लस वाली संख्या ऊपर, प्लस सी। सवाल हमारा किसके पद में था, थीटा के पद में था ना, तो थीटा वैल्यू लगा दो यहाँ पर। टी बराबर क्या हमारे पास, साइन एक्स, तो 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। दैट्स इट, आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां पर 2 है और dx यही है। आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग मान लीजिएगा एक पद को, जिससे ये हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। आप लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि हमें dx प्राप्त नहीं होगा, इसलिए चलेंगे आगे। जिस जगह एक्स स्क्वायर है टी, टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3, टी प्लस 4, dx ही रहेगा। हमने इसका अवकलन नहीं किया अभी। अब आप ऊपर मल्टीपल कर लो तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2, नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर 7t प्लस का 12 और dx। सही है ना। अब देखो यहां पर घात समान दिखाई दे रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, भाग दे दो, हर का अंश से भाग। अच्छा, हर से भाग लगो, अंश में हर से अंश में भाग आ जाइएगा। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल, यहां पर देख थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं। देखो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 भाग देना है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, कितने बार, एक ही बार जा रहा है, टी स्क्वायर 7t 12, तीनों जगह पॉजिटिव है, नेगेटिव कट गया ना, माइनस के 7 है, प्लस का 3 है, माइनस के 4, माइनस के 12 है, प्लस का 2 है, माइनस का 10, यही वाली बात आएगी। अब आप इसको लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ये बनेगा 1 माइनस, चलो अभी प्लस ले लो, माइनस का 4t माइनस का 10t अपॉन टी स्क्वायर 7t प्लस का 12 और आपका dx। एक काम कीजिएगा, इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन है, 1 चाहो तो अलग तोड़ दो, इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो गया 2t प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर 7t प्लस 12 और dx। अब आप क्या करेंगे, देखो इसके आप लोग फैक्टर, हमने या फैक्टर ये थे, मल्टीपल किया था ना, अब ये आंशिक भिन्न के रूप में सेट हो गया, तो अब आप इसके फैक्टर लिख दो। यहां पर देखो इसका तो समाकलन x हो जाएगा, माइनस 2t प्लस 5 अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 4 dx। इससे तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, चाहो तो इसको नाम दे दो I1 और इसको नाम दे दो I2। तो अब I2 को यहां से हल करेंगे और 2 को यही रहने दीजिएगा आप लोग,
माइनस समेत, इसको इतना उठाओ सवाल को बस खाली, इंटीग्रल 2t प्लस 5 और t प्लस 3 और t प्लस 4 और dx। ये क्वेश्चन हमने बना लिया पूरा। अब आप इसको हल करेंगे आंशिक भिन्न से, देखेंगे आप लोग कैसे हल करेंगे आंशिक भिन्न से। मान लिया एक बार, पुनः मान लो। चलो ये बन जाएगा 2t प्लस 5 अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 4 a अपॉन t प्लस 3 b अपॉन t प्लस 4 21 नंबर 5 2t प्लस 5 t प्लस 3 t प्लस 4, एलसीएम क्या होगा t प्लस 3 t प्लस 4, इससे जो कट गया यहां पर आ जाएगा a t प्लस 4 b, इससे जो कट जाएगा t प्लस 3, दोनों पार्ट कैंसिल हुए, रह गया 2t प्लस 5 इक्वल में a t प्लस 4 b t प्लस 3। अब लगाओ शून्यांक, शून्यांक t प्लस 4 बराबर 0, t बराबर -4। जिस जगह पर t है वह -4 लगाओ। देखो 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का 5 है, कितना हो जाए माइनस का 3। देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा पूरा, प्लस माइनस के 4 है प्लस का 1 है तो ये बचेगा माइनस का b, तो माइनस से माइनस b बराबर निकल आया 3। यहीं पे लगा दो अगला शून्यांक। आगे वाला शून्यांक क्या है हमारा t प्लस 4, तो t प्लस 3 लगाओ, 0 -3। आगे आ जाओ, देखो 3 दूनी 6 प्लस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस के 3 है प्लस का 1 है, a बचा। ये वाला पार्ट बिल्कुल 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। अब लगा दो a तथा b के मान समीकरण 1 में, a व b के मान समीकरण, अच्छा a तथा b के मान लिखो, वो लिखो a तथा b के मान समीकरण फर्स्ट में लगा दो। ये क्या हमारे पास इंटीग्रल 2t प्लस 5 t प्लस 3 और t प्लस 4 dx। आ जाओ इंटीग्रल पार्ट में, इंटीग्रल बताओ a की वैल्यू क्या है -1 अपॉन t प्लस 3 dx, b की वैल्यू क्या है 3, इंटीग्रल t प्लस 4 dx। अब इसका समाकलन करेंगे हम लोग t की वैल्यू लगा करके। अब बताओ t बराबर क्या माना है मैंने, यहां पर t बराबर माना है मैंने x², तो ये यहां पर बन जाएगा आप लोगों का इंटीग्रल 1 अपॉन x² प्लस 3 dx प्लस 3 1 अपॉन x² प्लस 4 और dx। यही बात है। देखो मैं इसको √3 का वर्ग लिख रहा हूं, सूत्र हमारे पास ये है कि 1 अपॉन x² प्लस का a², ये होता है tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है ना, लगाएंगे इसमें अभी। देखो बेटा लगा दीजिएगा, तो ये तो √3 का वर्ग बना ले रहे हैं इसको हम। आगे आ जाओ, माइनस ये होता है 1 अपॉन a, 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 3, ये होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a।
ये बात बन गई पूरी आप लोगों की। अब इस बात को बनने के बाद में अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 2 है ना आगे, भाई इसका समाकलन तो आप लोगों का ये पूरा आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपका अब कौन चल रहा है आगे, 2 चल रहा है ना, और आप लोग यहां से कुछ कर सकते हो क्या? करने का मतलब ये है, चाहो तो इसको समीकरण दे दो ए। देखो I1 व I2 का मान समीकरण ए में, देखो इसकी तो समाकलन है ही हमारे पास x माइनस चिन्ह 2। अब इसका समाकलन क्या है वो चिन्ह लिख दो बस खाली, 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 2। अंदर गुणा करना, 2√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 3 रह जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। आप चाहो तो इसको हल्का कर लीजिएगा, देखो √3 से गुणा कर दीजिएगा ऐसे, 2/√3 इस प्रकार से, तो ये बन गया 2√3/3, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर आप ऐसे रहने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग यहां से, देखो ये वाला ना माइनस हमने लगा नहीं पाया है यहाँ पर, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिएगा आप बस ओनली केवल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग,